अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी अक्सर सरजोया। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे मेरी ज़िंदगी है तू ड्रामे का रिव्यू करेंगे पहली 2 एपिसोड्स के बारे में। सबसे पहले जो इनके नेम्स हैं आयरा और कामयार, वो बहुत जो है वो ट्रेंडी हैं। लोग आजकल बहुत ज़्यादा जो है अपने बच्चियों और बच्चों के नाम इस तरह के रख रहे हैं जिस तरह के इनके नाम हैं। जैसे के से बहुत लोग नाम रख रहे हैं। शगुफ्ता एजाज की जो बेटी है उसने अपने बेटे का नाम कियान रखा है। रजब भट्ट ने अपने बेटे का नाम किवान रखा है। और आयरा जो है वो तो बहुत ज़्यादा सोशल इन्फ्लुएंसर्स जो है उन्होंने अपने बच्चों के रखे हैं, और डेली लाइफ में भी आम जो लोग हैं उन्होंने बहुत सारे रखे हैं। मेरे जानने वालों ने बहुत रखे हैं। मेरी अपनी बेटी का नाम आयला है। तो मतलब इस तरह के जो नाम है वो आजकल बहुत चल रहे हैं। तो लोगों ने सबसे पहले तो इनके नेम्स की वजह से इनको बहुत पसंद किया है, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे लग रहे हैं नेम्स की वजह से। और दूसरा ये कि जो कामयार की पर्सनैलिटी है वो डिसेंट लग रहा है, और ब्यूटीफुल तो वो है ही, ऊपर से वो अमीर दिखाया गया है तो उसकी क्या ही बात है। फिर उसको साइबर ट्रक दे दिया है तो सोने पे सुहागा हो गया है। और उसके बाद जो है आयरा वो एक कॉन्फिडेंट लड़की दिखाई गई है, और जो है वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करने वाली है, और बहुत प्रीटी है और डॉक्टर बन रही है, और एक मिडिल क्लास फैमिली से उसका ताल्लुक है। तो अब ये तो हो गया इन दो लोगों का। अब इनकी फैमिलीज़ की बात करते हैं। जो आयरा की फैमिली है वो सारे डॉक्टर्स हैं। उसके फादर भी डॉक्टर हैं, उसकी बहन भी डॉक्टर है, भाई छोटा है वो भी पढ़ रहा है, और उसकी मदर की अभी तक मुझे समझ नहीं आई, वो शायद हाउस वाइफ है, वो और कुछ नहीं करती हैं। और जो कामयार की फैमिली है उसमें उसके पेरेंट्स का पता नहीं क्या बचपन से कोई फटा चल रहा है। उन्होंने तो दिखाया ही नहीं कि क्या मसला है इनका आपस में। फजूल में मतलब दिखाओ तो सही कि इनका इशू क्या है आपस में। वो जब भी बात करते हैं वो उसकी बीवी ऐसे मुंह बना के उसको जवाब नहीं देती और ऐसे निकल जाती है। और वैसे जो है ना रिलेशन आयरा और कामयार का, मतलब उनकी फर्स्ट इंटरेक्शन था वो जहाँ पे उसने उसके साइबर ट्रक को जाके तो वो पॉलिश लगाई और उसको डिसेबल किया और उसकी हवा निकाली टायर्स की। तो लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंट कैसे थी? मतलब वो लोग तो कभी मिले ही नहीं थे, ना कभी बात हुई थी उनकी, ना कुछ कुछ उसको पता था उसके बारे में। बस उसको ये पता था कि साइबर ट्रक एक ही है कराची में और यही है, और मैं जाके इसकी ये कर देती हूँ। वो किसी और के पास भी हो सकता था। फिर अच्छा तुम्हें ये पता है कि साइबर ट्रक एक ही है, तो जब एक इतनी जो क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन है डिफरेंट किस्म की कि जो सिर्फ एक चीज़ है किसी के पास, तो फिर तो आपको ये भी पता होगा कि वो चीज़ किसके पास है। कि मतलब ऐसा कौन सा इंसान है जिसके पास ये चीज़ आई है जो एक ही है, बाकी लोगों के पास नहीं है। तो फिर तो इसको पता होना चाहिए था ना कि ये कौन है, इसकी फैमिली क्या है। लेकिन वो नहीं उसको पता, उसको ये पता है साइबर ट्रक एक ही है। मतलब लॉजिक समझ नहीं आया, और वो जाके जी डायरेक्ट उसको वकार। इतना कॉन्फिडेंस तो तभी नहीं आता जब आपको एग्जैक्टली पता होता है कि ये फलां बंदे की चीज़ है, तब भी आपको इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते जितनी कॉन्फिडेंस इसने दिखाया यहाँ पे जाके। और फिर आके तो उसको देखा भी नहीं कि ये वही लड़का है या कोई और है। मतलब ज़रूरी है कि वो जो लड़का है वही एक ही भाई होगा और उसी के पास होगा, उसके और भाई नहीं हो सकते, या उसकी फैमिली में और कोई नहीं हो सकता जो उसको यूज़ कर रहा होगा। वो ऐसे खड़ी हो जाती है, कहती है हाँ मैंने किया, जो तुमने करना कर लो। तो ये समझ नहीं आई है। और फिर इन दोनों का जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा कैजुअल है। वो जैसे उसकी यूनिवर्सिटी जाता है, उसकी क्लास के बाहर पहुंच जाता है, और उसके घर के बाहर जब उसकी गाड़ी को आग लगाता है, तो ये मतलब ऐसा लगता है कि ये पहले से जानते हैं किसी को। और मुझे तो फील आता है कि ये काइंड ऑफ कॉमेडी हो जाता अगर इसमें डायलॉग्स डाल देते तो। मतलब इसमें भी कुछ सीरियस और इस टाइप की चीज़ समझ नहीं आ रही है। और आयरा का जो है कि पूरी फैमिली कहती है तुम पीछे हो जाओ तो मैं आगे बात करूंगी। मतलब बाप खड़ा है, भाई खड़ा है, माँ खड़ी है, बड़ी बहन खड़ी है, वो कहती है नहीं तुम पीछे हो जाओ तो मैं बात करूंगी। तो वैसे उसके बाप की पर्सनैलिटी जो वो अच्छी खासी दिखाई गई है, लेकिन वो क्या बात भी नहीं कर सकता आगे होके। वो मतलब उसको वहाँ पे कुछ नहीं कहता, और फिर घर आके उसको कहता है कि वो बहुत अच्छी बात करता है कि तुम्हारा म्यार नहीं है कि तुम जो हो अपने म्यार से नीचे झुको और इस तरह लोगों को जवाब दो, तुम्हें इस तरह की चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। तो वो बहुत एक अच्छी बात बताई है उसके फादर ने आयरा को। बाकी लोगों को भी इससे समझना चाहिए। और जो है बाकी जो वो बाप जब बीमार होता है, उसकी माँ उनको बुलाने आती है कि बाप बीमार होता है, तब उसके भाई ने ना कंधे पर उठाया होता है उसके बाप को, और वो अपने गेट से निकलते हैं, आगे आयरा निकलती है, वो देखती है अच्छा हमारी गाड़ी को तो आग लग गई है। तो वो सब सारे खड़े हैं, तो उसके भाई का ना, वो बेशक आप जाकर दोबारा देखना, वो बड़ा मजे का सीन था। उसका भाई ने आपसे उठाया हुआ है अपने बाप को, वो जैसे देखते हैं ना हमारी गाड़ी को आग लग गया, वो ऐसे भाई बाप को नीचे उतार खड़ा हो जाता है, और बाप भी सही खड़ा होकर देखने लग जाता है कि गाड़ी को आग लग गई है। फिर उसके बाद उन्हें याद आता है कि जब आयरा उसको थप्पड़ मार के उसे चाबियाँ शाबियाँ लेकर गाड़ी की तरफ जाने लगती है, फिर उनको याद आता है कि अच्छा वो बाप तुम्हारा बीमार था। बाप को भी याद आता है वो हो मैं तो बीमार था। फिर वो आयरा जो है उनको कहती है कि आओ, तो वो फिर सारे जाकर उस गाड़ी में बैठ जाते हैं, और फिर वो उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं अपने बाप को। और फिर वहाँ पे उसकी गाड़ी की वो जो कीज़ होती हैं वो जाती है, वो आता है तो उसको वो दे देती है, फेंकती है, वो नहीं लेके जाता। फिर वो अपने उसको वो जो स्वीपर वहाँ पे होता है उसको इस तरह दे देती है कि कहती है कि जाओ रख लो, मुझे क्या है तुम ले लो। कि जैसे खाना होता है ना कि एक बंदे के लिए मंगाया है, तो वो आपने बड़ी मेहनत से पकाया है या मंगाया है तो एहतमाम किया, वो बंदा टाइम पे नहीं आया तो आप कहते हो कि ये लो तुम खा लो, मैं जो हूँ ना इसको मतलब मुझे नहीं चाहिए। इस तरह इसने वो उसकी गाड़ी की चाबी पकड़ के उसको दे दी है।
मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई बंदा ले ही नहीं रहा है कि भाई किसी की चीज़ है तो कोई उसको ऑन ही नहीं कर रहा है। उनकी गाड़ी थी वो जला दी, वो ऑन नहीं कर रहे कि हमारी गाड़ी जला दी तो कोई कोई बात नहीं छोड़ दो। कौन छोड़ता है भाई? मुझे समझ नहीं आई डॉक्टर साहब की कि आप लोगों ने इतनी जल्दी और वो भी गाड़ी जो आप नहीं लेके आए थे, आप नहीं निकलवा के आए थे, आपने वो गाड़ी छोड़ दी और वो कहते हैं नहीं हम केस भी नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो वो उधर से वो अपनी गाड़ी उधर छोड़ के आया तो उसने स्वीपर को दे दी, वो ऑन नहीं कर रहा है। उसने कहा ओ इट्स ओके कोई बात नहीं, मेरे पास तो बहुत पैसे, मैं तो और गाड़ी ले लूँगा। वो उधर से उसके गाड़ी लेके आया तो वो तो खैर उन्होंने अच्छा किया ना कि मतलब हम क्यों वो इस तरह से तुमसे गाड़ी लें। मतलब लेनी चाहिए उसकी अमाउंट या गाड़ी भी लेनी चाहिए तो वो एक प्रॉपर तरीके से लीगल तरीके से लेनी चाहिए कि भाई इसने इस तरह से किया, अब ये उसका वो पूरा करे। यही होता है इस तरह की चीज़ों का सोल्यूशन। बाकी चीज़ें तो फिर हमें टाइम के साथ साथ पता चलेंगी, लेकिन जो आयरा और कामयार की एक्टिंग है उसके पूरे नंबर है 100/100। उनमें कोई शक की बात ही नहीं है। जितनी ओवर कॉन्फिडेंस उन्होंने दिखाया है ना, उनको ऐसे लग रहा है कि सब पता है कि क्या हमने करना है, घर से सीख के आए हैं। बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा कि ये बिल्कुल पहली दफ़ा मिल रहे हैं या इनकी इंटरेक्शन पहली दफ़ा हुई है, ज़रा भी नहीं पता चल रहा। सब लग रहा है कि इनको पता है। और बाकी फैमिलीज़ का फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि क्या करते हैं फैमिलीज़ वाले। फ़िलहाल तो कोई वो नहीं नज़र आ रहा। दादी का पता लग गया मुझे कि दादी जो है वो इसको सीधे रास्ते पे लगाएगी, क्योंकि सारी दादियाँ पिछले ड्रामों में यही करती रही हैं कि वो अपने पोतों को सीधे रास्ते पे लगाती थी, और जो पोतों की माएँ होती थी वो अपनी पार्टीज़ करने में बिज़ी होती थी, और जो बाप थे वो अपना बिज़नेस करने में बिज़ी होते थे। और इसी तरह एक उनके फैमिली फ्रेंड होते थे, जैसे वो शमून है अब्बासी, उसकी बेटी जो है वो, जिसको वो कहता है कि तुम्हारी जो नाक है वो बहुत खूबसूरत है लेकिन मेरे कामों में मत अड़ाया करो। तो वो जो इसी तरह से होता है कि वो उनके फैमिली फ्रेंड की बेटी होती है और वो उसको वो करते हैं, कन्विंस करते हैं कि तुम इससे शादी कर लो, और वो जो मानता नहीं है, वो कहता है मैंने वो जो मुझे लड़की पसंद आई है मिडिल क्लास की वही मुझे मुझे उसी से शादी करनी है, उसी फैमिली में शादी करनी है। और वो कहते हैं कि नो वो मैं स्टैंडर्ड की नहीं है, और ये तो चलता है, ये हमें पता है। और दूसरी तरफ इस तरह से होगा कि ज़ाहिर है वो लोग अपनी रिस्पेक्ट और अपनी डिग्निटी जो है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले। जो डॉक्टर की फैमिली है तो वो भी मानेंगे नहीं कि नहीं तुम क्योंकि इस तरह के लोगों को ना, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं और सोफिस्टिकेटेड होते हैं अपना काम करने वाले, तो उनको इस तरह के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। तो वो इम्प्रेस नहीं होते इस तरह के लोगों से, तो वो इम्प्रेस नहीं होंगे और वो उनके पीछे पीछे भागेगा। तो पता नहीं फिर कब जाके इनके आपस में बनेगी, वो तो फिर अगला ड्रामा देखेंगे तो पता लगेगा। तो वेट करते हैं फिर अगले एपिसोड्स आने का। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और वीडियो को कर दो लाइक और शेयर, और अच्छा सा कमेंट कर दो कि आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है। और मुझे दो इजाज़त, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।